देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली मेरे को लग रहा है कई जनों को समझ में नहीं आया कि क्या है हाउ टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे सामने कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो। इमरजेंसी की कंडीशन क्या होगी? जैसे सपोज आपके सामने अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए, फर्स्ट एड किस तरीके से होता है कि कोई भी इमरजेंसी हो गई उस समय आप किस घर तरीके में से। तो 3:30 बजे से घर में ही अरे यार, सब प्लीज किस म्यूट म्यूट कर लीजिए आप अपना। कर दिया मैंने। तो अभी जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन है तो किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए तो आप क्या करोगे? एक बार प्लीज सब वीडियोस ऑन कर लो तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो क्या करोगे अगर कोई भी पर्सन आपके सामने बेहोश हो जाए तो आप क्या करोगे? मैम पहले तो शांत रहना है। हाँ हरी भरी नहीं करना है, मतलब अर्जेंट, हाँ मतलब हाँ, ऐसे नहीं करना है panic। पैनिक नहीं होना है। फिर क्या करोगे? डॉक्टर डॉक्टर को लेके जाना है। अरे डॉक्टर, इमरजेंसी का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर नहीं आए तब तक आप क्या करोगे? कैसे किसी की जान बचाओगे? घर पे पॉइंट्स कुछ दबा सकते हैं। वही पूछो, क्या दबा सकते हो, क्या कर सकते हो? बहुत वही ज्यादा लोग एक्यूप्रेशर। उनके आजू बाजू नहीं रहना है। ठीक है। और और क्या कर सकते हैं? चलो दिनेश उनके जी, चलो। हाथ पाँव में मसाज करना है, रब हाथ करेंगे। पैर में मसाज कर सकते हैं, वेरी गुड। देखो मैं और बताती हूँ। उंगलियों को जोर जोर से प्रेशर खांसी करना करना है। है। खांसी करना है, जोर जोर से खांसी करके श्वास को रोकना है। अरे बेहोश हो गया वो वो इंसान, तो खांसी बेहोश कैसे है। करेगा? अच्छा नहीं, बेहोश हो गए नहीं, मैं वो मतलब हार्ट का कुछ आता है तो ऐसे बोलते हैं ना, जोर जोर से खांसना। हार्ट का नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ कोई इंसान अगर आपके सामने बेहोश हो गया तो आप किस तरीके से उसकी जान बचाओगे। तो देखो मेरी बात सुनिए। बेहोश हो गए। हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हाँ, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी, मतलब जो भी मेन मेन ऑर्गन है, ब्रेन, वो सब कहाँ है? ऊपर की साइड है, सेंटर में है। हमारे हाथ पैर यहाँ पे, कोई बताइए हमारे हाथ और पैरों में कोई वाइटल ऑर्गन है क्या? पैरों में कोई ऑर्गन होते हैं क्या, वाइटल ऑर्गन है? नहीं। नो नहीं मैम। क्या? नहीं नहीं है नहीं सारे नहीं। हाँ वाइटल होते ऑर्गन। हैं। कौन बोला होते हैं? मैंने बोला। अरे मैंने बोला, कौन बोला? मधु मधु ने बोला। अच्छा, क्या वाइटल ऑर्गन होते हैं ये बताओ मधु। वो सब करस्पॉन्डेंस रहा। हाथ और पैरों में क्या, कौन से वाइटल ऑर्गन है तुम्हारे? सब होते ब्रेन। हैं हथेली में। अरे उसका 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 ब्रेन उसके हाथ में है क्या? नहीं किडनी है क्या? नहीं। लिवर है? उनके रिलेटेड पॉइंट होते हैं मैम, ऑर्गन नहीं होते हैं। देखो, पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी जस्ट पूछ रही हूँ वाइटल ऑर्गन है क्या? हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है वो हमारे यहाँ पे है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हार्ट, लंग्स आ गया, फिर लिवर आ गया, फिर किडनी आ गई। तो ये सारा अपर पार्ट के अंदर ही आता है हमारे। जो हाथ और पैरों में कोई ऑर्गन थोड़ी आता है, कुछ भी नहीं है ना। तो अब देखो, अगर कोई भी इंसान बेहोश हो गया तो उसका मेन रीजन क्या होता है? हो सकता है उसके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से वो बेहोश हुआ है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है तो वो फुल बॉडी में ट्रेवल करता है ना, हमारे हाथ पैरों में भी होता है। लेकिन जब हमारा ब्लड थिक हो जाता है या कोई और रीजन की वजह से बीपी अप एंड डाउन हो गया, ब्रेन तक हमारा ब्लड अगर नहीं पहुंच पाता है तो क्या होता है? इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या करेंगे दिनेश जी?
अनम्यूट करो। ऊपर वाले पॉइंट। पैर के पॉइंट। हेलो। हाँ बोलो दिनेश जी। हाँ मैडम, मैं हाथों के उंगलियों को अच्छा प्रेस करना है पहले तो। उसके बाद नीचे का सोलर प्लेक्सस का पॉइंट और नाक के नीचे। वेरी गुड। देखो ये ठीक है, ये पॉइंट्स तो मैं अभी समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है। जो पर्सन बेहोश है, लेटा हुआ है, गिरा हुआ है मैम नीचे। मैं ट्राई करूँ क्या? करो, आप ट्राई के करो, क्यों पैरों नहीं के ऊपर। करोगे। हाँ। अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है तो पहले तो उसको अच्छे से सुला दो। फिर उसके हाँ जो पाँव, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि उनके उसके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो उसके पाँव को थोड़ा ऊपर उठा दो ताकि वो वेरी ब्लड गुड, फ्लो फ्लो वेरी गुड। माइंड तक जाए। यही मैं इसीलिए तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारे हाथ और पैरों में कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है ना। तो अगर वहां थोड़ी देर ब्लड वहां का अगर हम ऊपर पहुंचा दें, जैसे हम करते हैं ना 90 डिग्री पे पैर हम उसके ऊपर कर दे पकड़ के, तो जो उसके पैरों में जो ब्लड है वो कहाँ सर्कुलेट होने लग जाएगा, उसके ब्रेन की साइड सर्कुलेट होने लग जाएगा। तो वो इंसान क्या होगा, होश में आ जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है उसके होश में आने के। ठीक है। अब सेकंड चीज एक और हम समझते हैं। शिल्पा जी अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लीजिए। तो अब देखो एक चीज हम और कर सकते हैं कि एक्यूप्रेशर के दो पॉइंट्स होते हैं। एक तो जो जैसे हमारा ये पैर है, ठीक है, पैर में जैसे अंगूठे के नीचे ऐसे कर्व बना हुआ रहता है ना, बिग टो के पास ऐसे कर्व बना हुआ रहता है, इस टाइप का शेप रहता है हमारे पैरों में। पैरों में देखो, मैं अभी पैर तो नहीं दिखा सकती, ठीक है। हाँ हाँ। तो उसके जस्ट नीचे सेंटर पे, मतलब जहां पे ऐसे कर्व टाइप का आता है ना। हाँ आप दिखाओ दिनेश जी, थोड़ा सा और क्लोज करो। रुको मैं आपको स्पॉटलाइट पे दे देती हूँ। आप ना अनम्यूट करो अपने आप को। दिनेश जी अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। हाँ अभी दिखाइए, आप फोटो दिखाइए, ऊपर करो। ये पिक्चर आपको, हाँ ठीक है, रुको मैं समझा रही हूँ। ये पिक्चर आप लोगों को सबको दिख रही है। तो यहाँ देखिए नहीं। पैर में ये जो कर्व आ रहा है ना, ये ऐसे उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे येलो कलर का, थोड़ा सा ऊपर येलो करो। कलर का डॉट। येलो नहीं कलर नहीं का, दिख रहा, अभी दिख रहा। ये येलो कलर का जो डॉट है ना, यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज ऐसे करते रहना है। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, थैंक यू। तो जैसे ये समझ लो मैम हमारे, ये रिफ्लेक्सोलॉजी वाला है ना मैम? हाँ ये तो रिफ्लेक्सोलॉजी वाला है, बट इनके पास अभी ये था तो उन्होंने पॉइंट बताने के लिए उस पॉइंट को बता दिया। तो ऐसे हम अंगूठे से प्रेस रिलीज कंटिन्यूस करते रहेंगे। जैसे दो तीन जने हो ना अपने पास में, तो एक को एक पैर में करने को बोलो, दूसरे को दूसरे पैर में करने को बोलो। और इसके अलावा जैसे जो हमारा नोज है, उसके ऊपर जो अपर लिप है ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है, वहां पे आपको प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से जब ये आप प्रेस एंड रिलीज करेंगे, तो ये हमारा मिडिडिन पॉइंट होता है GV26। और वो जो पैरों में बताया था वो मिडिडिन पॉइंट है K1, किडनी 1 का पॉइंट है। तो दोनों को हमें तब तक प्रेस करना है जब तक उस इंसान को होश ना आ जाए। ठीक है। तो अभी समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है। अगर कोई भी बेहोश हो गया तो आप क्या करोगे, कौन बताएगा। पहले तो बताओ। उसको 90 डिग्री पैर को ऊंचा करके कोशिश करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो माइंड तक पहुंचे। हाँ नेक्स्ट पॉइंट। देखो आप क्या कर सकते हो, हम अगर इतनी देर पकड़ के नहीं रख सकते हो ना, आप क्या कर सकते हो, एक चेयर उसके पास में लाके रख सकते हो। फिर चेयर के सहारे या चेयर के ऊपर उसके पैर कर लो। वो नीचे लेटा हुआ है पर्सन, उसके दोनों पैर को चेयर के ऊपर ऐसे कर दो। तो जो वहां का जो ब्लड है ना, तो वो ब्रेन की साइड जाएगा और उस इंसान को होश आ जाएगा। ठीक है।
तो ये कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ये जो नोज के जस्ट नीचे लिप्स, अपर लिप के ऊपर जो सेंटर पॉइंट है वहां पे प्रेस एंड रिलीज कंटिन्यूस करना है जब तक उसको होश ना आ जाए। और इसी के अलावा जो पैरों के अंदर जो अभी येलो कलर का जो मार्क पॉइंट हमने बताया था वहां पे भी कंटिन्यू प्रेस एंड रिलीज करना है, तो उस इंसान को होश आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इमरजेंसी की सिचुएशन क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि हम हमारा आजकल क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है। खाना खाते खाते हम बात करते हैं। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, खाना मौन से खाते थे ना, चुप रह के खाते थे। लेकिन आजकल तो हम फोन ले लेते हैं या बातें करते करते या हंसते हंसते खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो यहाँ थ्रोट के इधर लैरिंग्स एंड फेरिंग्स दो दो नली होती है। एक तो जिसको हम बोलते हैं फुट पाइप और एक को बोलते हैं विंड पाइप। तो जिससे हमारी ब्रीथिंग अंदर जाती है, एक होता है फुट पाइप और एक होता है विंड पाइप। तो कई बार क्या होता है जब हम बात करते करते या हंसते हंसते खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है वो फुट पाइप की जगह वो कहाँ पे चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। हाँ, पीछे की साइड चला जाता है। फिर वहां पे वो अटक जाता है, विंड पाइप में वो अटक जाता है और उसके बाद ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। हाँ, इवन ये ऐसे केसेस है ना कि इसके अंदर अगर थोड़ी देर वो अटक जाता है तो सांस नहीं आएगा क्योंकि ब्लॉक हो गया, वो एयर का जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया। तो ये वाले कई केसेस हुए हैं, चेन्नई में भी इवन हुआ है कि एक लड़का है, वो ऐसे बातें करते करते खा रहा था, अचानक से उसका खाना है वो विंड पाइप में अटक गया। उसको सांस नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन उसकी जो मदर थी उसको समझ नहीं आया। क्योंकि देखो हमें पता ही नहीं होता है ना कि हमें क्या करना है उस टाइम पे, हम हाइपर हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो उनको आइडिया नहीं था, धीरे धीरे उसका फेस वगैरह पूरा ब्लू हो गया और ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ठीक है। ऐसी कंडीशन, ये वाली खराब सिचुएशन होती है ये वाली भी। हम्म। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किसी को आइडिया है? देखो कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी कुछ गलती से निकल जाते हैं, जैसे बड़ी चीज निकल गए, कई बार कॉइन निकल लेते हैं तो वो अटक जाता है। तो उस कंडीशन में आप गर्म क्या पानी करोगे? गर्म पानी गर्म, पिला सकते। गर्म पानी से कुछ गर्दन के पीछे मारते हैं तो वो निकलने की कोशिश करता है। देखो अगर कोई छोटा बच्चा उल्टा करना बच्चे को। है, बच्चे को उल्टा कर दो, छोटा बच्चा है ना उसको उल्टा कर दो, उल्टा करके उसका मुंह नीचे की उल्टा साइड कर दे रहे तो निकल जाएगा पूरा। और फिर उसको यहाँ पे जोर जोर से उसके बैक पे थप्पे टैप मारेंगे ना, करना। तो वो पूरा टैप करेंगे तो वो पूरा का पूरा मतलब उसका जो भी होएगा अटका हुआ वो निकल जाएगा। अब बड़े जने हो, कोई भी बड़ा पर्सन हो तो उसको तो थोड़ी ऐसे उल्टा करके उसको कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल करना है, वो उसको खड़ा करना है। खड़ा करके आप उसके पीछे खड़े हो जाइए और उसका जो स्टमक है ना वहां पे आप जोर से उसको स्टमक को जोर से दबा के स्टमक को पुश करना है अंदर की साइड। स्टमक को ऐसे दबा के स्टमक को पुश करना है। जैसे स्टमक को पुश करेंगे ना तो वो जो भी अटका हुआ कुछ रहेगा वो ऐसे कैसे वॉमिट के थ्रू बाहर निकल जाएगा इमीडिएट। तो इस तरीके से अगर आप प्रेस करते हैं तो उस इंसान की आप जान बचा सकते हो। तो अभी टॉपिक समझ में आया हृदया जी, समझ में आया कि हमारा क्या टॉपिक था आज का, हाउ टू हैंडल इमरजेंसी बड़ों को भी सिचुएशन। पीछे से थपका सकते हैं। बड़ों को कर सकते हैं बट देखो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको तो हम अपने हाथ में लेके, जैसे न्यूबॉर्न होता है 5-6 मंथ या 9 मंथ के बेबी होते हैं, उनको तो हम अपने हाथ पे ऐसे लेके उनको उल्टा करके थप्पी देंगे तो वो निकल जाएगा। बड़ों को भी हम पीछे से थप्पी देते हैं लेकिन फिर उससे निकल जाए तो बेटर, अगर नहीं निकले तो पीछे से कोई, अपन पीछे से किसी किसी को पकड़ते हैं ना पेट से, तो वैसे पेट से पकड़ना और दोनों हाथों को ऐसे करके उसके पेट को पुश करना, अंदर की साइड दबाना है। जैसे ही वो अंदर की साइड दबाएंगे, हम प्रेशर करेंगे तो जो अटका हुआ है वो मुंह से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, आजकल आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा कि कोई इंसान अच्छा खासा जा रहा था, मोस्टली जैसे जिम वगैरह में तो बहुत सारे केसेस होते हैं, अचानक से वो इंसान बेहोश हो गया, ऑन स्पॉट डेथ। कितने केसेस सुने हैं? कुछ नहीं था, अच्छा खासा था, अचानक से बेहोश हुआ, ऑन स्पॉट डेथ, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। मतलब हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। एक तो होता है कि हार्ट काम कर रहा है बट उसको काम करने में प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं हम हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट टोटली स्टॉप, वहां जो पल्स होती है ना हार्ट की वो टोटली बंद हो जाती है। तो उस समय इंसान के पास कुछ सेकंड का टाइम होता है, अगर उस कुछ सेकंड के अंदर आपने कुछ हेल्प कर दी उसकी, तो वो इंसान जिंदा बच जाएगा, नहीं तो ऑन स्पॉट डेथ। मतलब एम्बुलेंस के आने तक का तो वो वेट ही नहीं कर सकता, कोई मेडिकल हेल्प का तो वो वेट ही नहीं कर सकता। कितने केसेस आप लोगों ने सुने हैं कि नहीं सुने, कि कोई इंसान अभी सुने अच्छा हैं, अच्छा खासा ढेर बैठा है? सारे सुने हैं। ढेर सारे केसेस सुने हैं ना, ऑन स्पॉट डेथ हो गई, अच्छा खासा था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बेहोश, खड़े खड़े अनकॉन्शियस हो गए और वहीं पे डेथ। तो इसका यही होता है कि हार्ट ने वर्क करना टोटली बंद कर दिया, हार्ट टोटली स्टॉप हो गया। इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? क्योंकि कुछ सेकंड का टाइम है उसके पास में, कुछ सेकंड में अगर आपने कुछ कर दिया तो उस इंसान की आप जान बचा सकते हो, अदरवाइज ये समझ लो कि उस इंसान की डेथ हो गई है। हार्ट को पंपिंग करना, हार्ट पे दबाना। हाँ, वेरी गुड। हार्ट को जोर से प्रेशर देना, ठीक है, बहुत जोर से इसको प्रेशर देना रहता है। देखो इस टाइम क्या होता है, कई बार इतना प्रेशर लगता है कि यहाँ की जो पसली होती है ना वो भी टूट जाती है, इतना प्रेशर लगा देते हैं, इतना प्रेशर लगता भी है। हाँ, तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना है कि भाई इसके कुछ पसली वसली टूट गई तो क्या होगा, क्योंकि उस इंसान की जान बचाना ज्यादा मैटर करता है। पसली तो बाद में ज्वाइन हो जाएगी, अगर वो इंसान ही नहीं बचा तो आप क्या करोगे? लेकिन इससे भी सिंपल तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट तो मैंने बताया था कि वो इंसान बेहोश है, तो आपको नहीं पता ना वो किस लिए बेहोश हुआ है। देखो बेहोशी के बहुत सारे रीजन हो सकता है उसका बीपी अप एंड डाउन हो गया, हो सकता है शुगर अप एंड डाउन हो गया, हो सकता है उसका हार्ट टोटली स्टॉप हो गया हो। तो अब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? उसके पास अगर उसके पास कोई पिन वगैरह है तो सब पे पिन से ब्लड निकालेंगे वेरी उंगलियों गुड, से। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, देखो तीन चार चीजें हमको करनी है। फर्स्ट तो हमको क्या करना है कि उसको होश में लाने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमको प्रेस करना है, और जो टोज में जो बताए थे ना सेंटर पॉइंट, वहां पे हमको प्रेस करना है, ठीक है। तब भी होश नहीं आए तो आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत कुछ सेकंड का टाइम होता है तो सोचने का टाइम नहीं है, वहां आसपास जो भी लोग है ना, एक को बोल दो यहाँ पे प्रेस करेगा, एक को एक पैर में प्रेस करने को बोलो, दूसरे को दूसरे पैर में प्रेस करने को बोलो। उसके अलावा जो चीज है वो आप क्या कर सकते हो कि ऑलवेज अपने साथ फर्स्ट एड के रूप में जो निडल यूज करते हैं ना डायबिटीज टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो वो आपको अपने साथ ऑलवेज कैरी करना चाहिए। तो वो जो निडल है उससे आपको क्या करना है, जितने भी फिंगर टिप्स है, टोज के टिप्स है, मतलब हाथ में पैर में जितने भी टिप्स आते हैं ना, उन सब पे उससे पोक करना है और एक एक दो दो ड्रॉप ब्लड निकालना है। तो जैसे ही ब्लड निकालेंगे अंदर बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, उस इंसान को इमीडिएट होश आ जाएगा। मैडम, हाँ मैडम, हाँ ये हाँ वाली हाँ हाँ, करेक्ट। ये वाली जो होती है ना, हम टेस्टिंग करते हैं ना, एक बार वापस से दिखा दो, सामने 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 हाँ, सीधा करो। डायबिटीज टेस्टिंग के लिए ये हम लोग यूज करते हैं ना, ये ऊपर से पैक रहती है, आप अपने पर्स में इजीली कैरी कर सकते हो।
इवन अगर फ्लाइट में भी आप जाओगे तो कोई आपको इसके लिए नहीं रोकेगा, क्योंकि ये पैक रहती है। मेरे पास में हमेशा रहती है ये। तो ठीक है, ये जो स्पोर्ट निकालना है वो हम पिन से भी तो निकाल सकते हैं ना? अगर कुछ और नहीं हो तो उस समय आप पिन से निकाल सकते हो, क्योंकि देखो पिन से इन्फेक्शन हो जाता है ना। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में आप पिन से भी निकाल सकते हो, बाद में सेप्टिक का इंजेक्शन लग जाएगा अगर वो बच गया तो। सबसे हाँ। मेन मोटिव होता है उस समय उस पर्सन की जान बचाना। उसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं, मतलब मुंह में बहुत कपड़ा सारे डाल सकते ट्रिक्स हैं। है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो इसमें से। हाँ बोलिए। मुंह में कपड़ा डाल सकते हैं। मुंह में कपड़ा डालने से क्या होएगा? वो फिट्स तो के अंदर ब्लड का डालते हैं। नहीं, मतलब मुंह बंद नहीं होना, दांत पीस लेते हैं ना। वो एक्चुअली फिट्स के अंदर डालते हैं भानुमति जी। वो तो बेहोश हो गया, उसके दांत किट 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 नहीं कर रहे। फिट जब किसी को आता है ना तो मुंह में कपड़े डालते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, टंग भी कट हो जाती है आपस में कई बार, है ना। तो अभी इसके अंदर हमको क्या करना है, एक और बहुत इजी ट्रिक है। आपके पास चलो कोई और पर्सन नहीं है, या आपके पास निडल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं बताती हूँ। जो हमारे लिटिल फिंगर है, दोनों हाथों की जो लिटिल फिंगर है, मतलब लिटिल फिंगर का कनेक्शन जो है ना वो आता है हमारे हार्ट से। तो मेडिटेशन के हिसाब से लिटिल फिंगर का कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है। तो हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दांत के बीच में लेके हमें उसको जोर से बाइट करना है। बाइट करना इतना फोर्सफुली करना, भले ही वहां पे क्लॉटिंग हो जाए उसकी टेंशन नहीं करना, फोर्सली उसको बाइट करेंगे। जैसे ही बाइट करेंगे ना, यहाँ से करंट पास होगा और वो करंट उस रूट से होते हुए सीधा उसके हार्ट की तरफ जाएगा। इमीडिएट उस इंसान को होश आ जाएगा, इमीडिएट, इतना फास्ट काम करता है। ठीक है, एक और चीज आप कर सकते हो। हाँ दोनों बोलिए। फिंगर को ऐसा करना। दोनों फिंगर को ऐसा करना है, ठीक है। ओके। एक और चीज आप कर सकते हो, यहाँ यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं, एल्बो के फ्रंट साइड, यहाँ पे, हम्म। ठीक है। एल्बो का जो फ्रंट साइड है ना, यहाँ पे हमारा हार्ट का एक पॉइंट आता है S3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जोर से मारना है, मारना। टैपिंग करनी है, जोर से टैपिंग करनी है इधर। तो जैसे यहाँ पे आप 1-2 मिनट टैपिंग करेंगे, उस इंसान को मतलब होश आ जाएगा। 1-2 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, आधा मिनट ही अगर आप यहाँ पे फोर्सफुली टैपिंग करते हो तो उस इंसान को होश आ जाएगा। है कि नहीं है इजी ट्रिक? इस तरीके से आप जान बचा सकते हो किसी की, बचा सकते हैं। है ना। ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है, ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बोलने को बोल रहे हैं। ये इतनी पावरफुल चीजें है ना, आप ज्यादा से ज्यादा आज का जो ये वीडियो है, आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना, ताकि हम किसी की जान बचा सके। ठीक है, अब चलिए मैं एक चीज और बता देती हूँ। अब ये तो हो गया कार्डियक अरेस्ट का। अब आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है हार्ट पे, ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होता है। हम्म। अब जैसे किसी को खुद को, अगर कोई पर्सन अकेला है, उसको खुद को अटैक आ रहा है, बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है, ठंडा पसीना आ रहा है, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे वर्षा जी ने स्टार्टिंग में बोला था ना, जोर से जोर जोर खांसना, से खांसना। है ना। जब खुद को किसी को अटैक आ जाता है तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, जोर जोर से खांसना चाहिए। खांसने से क्या होगा कि अंदर का जो प्रेशर है ना वो रिलीज हो जाएगा। तो जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना मिले तब तक उसको ट्राई करते रहना, जोर जोर से खांसते रहना चाहिए। और सपोज वो पर्सन किसी के साथ है, हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हार्ट पेशेंट के साथ में। मेरे को एक चीज बताओ, कभी आप लोगों ने ये सुना है किसी को अटैक आ गया, उसको हम रास्ते में ले जा रहे थे और रास्ते में उसकी डेथ हो गई? हाँ, सुनने में आता है।
सुनने में आता ना कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई, है ना। पानी पिला दिया इससे डेथ हो गई। उसका उसका रीजन क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे क्या होता है कि अब जो भी पर्सन है हम बहुत केयरिंग होते हैं, इस समय क्या होता है कि हमें लगता है कि हम उसको कैसे भी करके हेल्प करें। हम देखो, जब भी किसी को हार्ट अटैक आए, सबसे पहले तो जैसे उसके बटन वगैरह अगर शर्ट के आए तो उसको लूज कर दो, और फिर क्या ट्राई करना है, जैसे हम पिल्लो कहाँ पे रखते हैं, सर के नीचे रखते हैं ना। हाँ, अब एक चीज बताओ, सर के नीचे पिल्लो रखेंगे तो मुंह हमारा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो इससे क्या होगा, हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो ये कभी भी नहीं करना है, सर के नीचे पिल्लो नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही पिल्लो रखेंगे सर हमारा थोड़ा ऐसे बेंड होएगा और हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। आपको क्या करना है, वो जो पिल्लो है उसको रखना है गर्दन के नीचे, जैसे राउंड कुछ आप कोई भी रोल बना लो कोई चीज का, कपड़े का या टॉवेल का, और वो रखो उनकी गर्दन के नीचे। जैसे ही गर्दन के नीचे रखेंगे तो गर्दन तो पीछे जाएगी कि आगे जाएगी, पीछे सर जाएगी। के नीचे रखेंगे तो सर आगे की साइड जाएगा, तो आगे की साइड आएगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। अगर हम गर्दन के नीचे रखते हैं तो गर्दन पीछे की साइड जाएगी, जैसे ही पीछे की साइड जाएगी हार्ट के यहाँ पे वो फैल जाएगी, नसें खुल जाएगी नसें। ठीक है, ये छोटे छोटे से ट्रिक्स है ना, बहुत मैजिकली वर्क करते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि किसी को भी हार्ट अटैक आया तो इमीडिएट उसके पिल्लो या गले सॉरी हेड के नीचे नहीं रख के नेक के नीचे रखना है। उसके बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो भी हमारे नियर डियर होते हैं उनको हम, देखो हम वांटेडली नहीं करते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के हमसे भी ये गलतियां हो जाती है कि हम उनको क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी, जो भी अपने पास साधन होता है, जो भी व्हीकल होता है, हम सोचते हैं कि उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाएं। तो उनको ऐसे का ऐसे हम लोग चला के या उनको उठा के हम लोग गाड़ी में बैठा देते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने लग जाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी में हस्बैंड वाइफ जैसे कोई है, तो वाइफ सपोज अगर उनके पास में बैठ गई है, हम्म, तो वो क्या करते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, उनका सर हमारे शोल्डर पे ले लेते हैं ताकि वो रिलैक्स फील करे। करते हैं ना ऐसा, कई जन ऐसे करते हैं कि हम लोग लेके जा रहे हैं उनको, कोई बीमार है, चलो अटैक आया है, तो हम क्या करते हैं कि उनको ऐसे थोड़ा आधा लेटा देते हैं शोल्डर, या बैठे हुए हैं सर हमारे शोल्डर पे रख लेते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है कि हार्ट में जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। कभी भी कोई भी इंसान जिसको हार्ट अटैक आया है, सबसे पहले तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, उसको एम्बुलेंस में ही लेके जाना है। उसको जैसे एम्बुलेंस होगी तो उसको सीधा का सीधा उठा के वो लेके जाएंगे, कभी भी उसको बेंड करके या ऐसे करके आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उनके यहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है। इसीलिए ये जो ट्रेजेडी होती है ना कि रास्ते में लेके गए और उस इंसान को अटैक आया और वो बेहोश हो गया, सॉरी डेथ हो गई। अटैक आया हुआ था, रास्ते में लेके गए और उस इंसान की डेथ हो गई। तो ये इसीलिए होता है कि जब हम उसको अपने शोल्डर पे ले लेते हैं या अपने लेग पे ले लेते हैं, हम सोचते हैं हम उसको सुला रहे हैं, उसको रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं तो बैठ जाते हैं, उसको हमारे पैरों के ऊपर उसको सुला लेते हैं। तो पैरों के ऊपर भी अगर आप उसको सुलाते हो तो उसका सिर ऊपर के साइड उठ जाएगा, ठीक है, और हार्ट पे प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, तो इस कंडीशन में डेथ हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए कभी भी ये ध्यान रखना, हार्ट पेशेंट को आप अपनी गाड़ी में नहीं लेके जाओगे, उसको एम्बुलेंस में ही लेके जाओगे। अगर इमरजेंसी हो, आपको सीधा आपको ले जाना पड़े, तो आप क्या करोगे, दो चार जनों को इकट्ठा करो, चद्दर, दो तीन चद्दर ले लो, थिक चद्दर ले लो, उस चद्दर पे उनको लेटा के, उस चद्दर को दोनों साइड से दोनों तरफ से पकड़ के उनको उठा के लेके जाना है सीधा का सीधा। और जब आप अपनी गाड़ी में अगर लेटाते हो तो ये ध्यान रखना है कि उनके सर के नीचे कुछ भी ना हो, नेक के नीचे आप रख सकते हो, और पीछे की सीट पे उसको अकेले ही आप लेटाने दो। तो क्या है कि उस इंसान की जान बच सकती है। और जो अभी हमने डिस्कस किया था कार्डियक अरेस्ट में,
कि ऐसे बाइट करना, वो भी आप कर सकते हो, ऐसे टैपिंग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये टैपिंग करने से या बाइट करने से वो इंसान मतलब उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो सरवाइव कर सकता है जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना मिले। जैसे हार्ट एक और अटैक एक है ना, एक डार्क चॉकलेट भी खिला सकते हैं ना शायद, डार्क डार्क चॉक चॉकलेट। डार्क चॉकलेट खिला सकते हो। अर्जुन छाल का पाउडर आप अपने साथ ऑलवेज कैरी कर सकते हैं। तो उसके टंग के नीचे अगर आप अर्जुन छाल का पाउडर रखोगे तो भी उनको आराम आ जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है, हार्ट पे जो पेन आता है ना, उसका रीजन है ना हार्ट अटैक ना होके गैस्ट्रिक इश्यू भी होता है। लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम टेंशन ले लेते हैं और सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाओ, वो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ईसीजी करवा सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हार्ट का कोई इश्यू है या फिर केवल गैस्ट्रिक का इश्यू है। ठीक है। अब जो एक और बात आती है कि एक अभी रिसेंट में एक अंकल मेरे क्लिनिक पे आए थे, पुराने हैं, काफी टाइम से वो आते हैं मेरे पास। तो वो मेरे को यही बोले कि एक्चुअली मैं राजस्थान गई थी, तब उनको पीछे से अटैक आया था। तो वो मेरे को यही बोले कि तुम नहीं थी, इसके कारण मेरा लाखों का खर्चा हो गया। मैंने कहा अंकल मैंने क्या किया? तो बोले तुम नहीं थी, पीछे से मेरे को अटैक आया और मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा और डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया, लाखों का मेरा खर्चा हो गया। तुम होती तो तुम मेरे को बचा लेती। मैंने कहा अंकल वो तो जो कर्मा है उसका तो हम क्या कर सकते हैं। फिर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो मेरे को बात बोली, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने शेयर किया था। तो उन्होंने क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर हम टैपिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके जो दो दो ब्लॉकेजेस थे उनके हार्ट में। फिर ठीक है, उन्होंने एक वीडियो के कुछ देखा होगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज करने लगे वो। जैसे इसको ट्विस्ट करना और यहाँ पे टैपिंग करना, दोनों हाथों में उन्होंने टैपिंग स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से एक बार टेस्टिंग करवाई। तो डॉक्टर ने बोला कि क्या मिरेकल कैसे हो गया, आपके ये दोनों ब्लॉकेजेस कैसे क्लियर हो गए? ठीक है। तो इतना मैजिकली वर्क करता है। अगर किसी के भी आपके जान पहचान में, नोन पर्सन में किसी को अगर अटैक आया हुआ है, हार्ट में ब्लॉकेजेस बताया हुआ है और मेडिसिन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उनको आप ये वाला एक्सरसाइज बता सकते हो। यहाँ पे जब वो टैप करेंगे ना रेगुलर, तो हार्ट में ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा और जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो जाएंगे। इवन अगर किसी का ब्लड थिक है, बॉडी में ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं है, तो भी इस तरीके से टैपिंग करेंगे। ये मेन एल्बो के ऊपर यहाँ पे, यहीं पे टैपिंग करना है, क्योंकि यहाँ से ये जो लिटिल फिंगर है, यहाँ से ये हार्ट का मेडिटेन आता है। ठीक है। तो इसलिए आपको यहीं पे टैपिंग करना है, दूसरी साइड भी यहीं पे। तो इस तरीके से किसी को भी अटैक आया हो तो आप उस इंसान की जान बचा सकते हो। ठीक है। अब एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर डॉक्टर किसी टैपिंग को हम लोग रेगुलर में भी कर सकते हैं रेगुलर आफ्टर रेगुलर फिफ्टीज। रेगुलर फिफ्टीज करो के तो बाद वैसे भी करें, ब्लॉकेजेस नहीं होंगे फिर। करेक्ट नहीं होंगे, आप एज एन करो। रीता एक्सरसाइज। एक बात बताऊं, हाँ हाँ, आपकी बात जैसे बता। मैंने, हाँ मैंने करा था, क्लासेस करी थी, तो हाँ हाँ उसमें था कि भाई हर जगह 2-2 मिनट पूरा ब्रेन से लेके नीचे तक हाँ हाँ, ऐसे टैपिंग टैपिंग करना करना, है। पूरी पूरी बॉडी पे ही, हाँ हाँ जैसे हार्ट के वाल, लंग्स के वाल, नीचे यहाँ पे पेनक्रिया, ये सब चीज पे, सब पे टैपिंग करना। तो इससे अपने जो भी न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, जो भी वो ब्लॉकेजेस सब होती है। रिलीज हो जाती है, वो हाँ, रिलीज हो जाती एनएलपी वेरी गुड। एनएलपी बोलते हैं ना, तो है। हाँ, इन एनएलपी वी डू दिस टैपिंग। तो बहुत जैसे वो आपके बबीता आंटी, आपके आराम आया ना उससे?
हाँ, मेरा तो अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ। वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए भी कि सिंपल एक टैपिंग से इन्होंने अपने आप को ठीक किया है ना। मैंने भाई पॉजिटिव थॉट्स रखी। सब एक तरफ से, मैं अलग थी। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा नहीं, मुझे कराना ही नहीं है ऑपरेशन। तो सब जने बोले ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अरे करवा लो, क्यों परेशान। मैंने कहा नहीं, मैं डाइट कंट्रोल से और मेरे ये पॉजिटिव थॉट्स, मेरी बुक पढ़ी मैंने, वो सब किया मैंने, और टैपिंग वगैरह ये सब। वेरी गुड, आज सब एक बार इनके लिए क्लैप करेंगे कि इन्होंने हार्ट के ऑपरेशन से अपने आप को बचा लिया, अपने आप को सेव कर दिया। तो देखो अभी ये सारी चीजें कितनी मैजिकली वर्क करती है ना। हाँ, क्योंकि हम, पता है मेरे पास क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं ना, तो वो कई बार हंसते हैं। अच्छा, सपोज अगर मैं उनको कलर थेरेपी भी बता रही हूँ, अच्छा ये कलर लगाने से क्या हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे प्रेस करने से क्या हो जाएगा, डॉक्टर इतनी दवाई दे रहे हैं उससे तो कुछ नहीं होता, आपके इस कलर से क्या हो जाएगा। मतलब ट्रस्ट ही नहीं रहता, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है, तब वो ट्रस्ट करते हैं। तो अभी तो देखो, चलो आज हमको लाइव फीडबैक भी मिल गया है ना। मैंने अपने एक जो पेशेंट है उनका आपको फीडबैक दिया, अभी ये बबीता आंटी का भी लाइव फीडबैक मिला है कि इन्होंने किस तरीके से अपने आप को ठीक किया। और ऑब्वियस है कि पॉजिटिव रहना वो तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है आज के लिए। तो इस तरीके से आप, हाँ अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या बात कर रही थी, पैरालिसिस हो जाए तो आप क्या करोगे। किसी को भी पैरालिसिस हो गया इमीडिएट, आप पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। मुंह का टेढ़ा हो जाना। मुंह का टेढ़ा क्रॉस हो हो गया। जाना, और एक एक साइड का काम करना बंद कर देना, एक साइड का वर्किंग। पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। देखो ये पार्टली भी होता है, कहीं के फेस में इफेक्ट रहता है, कहीं के एक साइड की फुल बॉडी में इम्पैक्ट आ जाता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन में, जैसे सपोज अगर हमारे लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट आ गया, तो हमारी राइट बॉडी वर्क करना बंद कर देती है, और अगर हमारे राइट ब्रेन में क्लॉट आ गया तो हमारी लेफ्ट बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। जैसे पहले भी बताया था ना कार्डियक अरेस्ट के अंदर, कि ये जितने भी फिंगर टिप्स है ना, फिंगर जी। थेरेपी के हिसाब से ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे टिप्स हाथ पे पैरों पे, मतलब सारे फिंगर्स और टोज सब पे आपको क्या करना है, ब्लड लेटिंग करनी है। 2-2 ड्रॉप ब्लड आपको ईच फिंगर आपको रिमूव करना है। एक चीज और है कि जब हम प्रेस करते हैं ना, अगर किसी को ब्लॉकेज हो तो वो ब्लड इजीली निकलता भी नहीं है, तो आपको अच्छे से प्रेस करके ब्लड को निकालना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, इमीडिएट उसका जो सारे सिम्टम है वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये इमरजेंसी की कंडीशन में पैरालिसिस है वो भी रिवर्स हो जाता है। हार्ट अटैक को भी आप मतलब हार्ट अटैक की कंडीशन में किसी को आप रिलैक्स कर सकते हो, कार्डियक अरेस्ट आए तो किसी की जान बचा सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के काम आ सके, किसी की जान बचाने के लिए हम मतलब वो क्या बोलते हैं, साधन बन सके। ठीक है।